इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विषतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतो सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतो सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए श्री तत्वार सूत्र ग्रंथ राज की यह दिव्य विवेचना आप सबके ज्ञान संवर्धन के लिए प्रतिपादित करता हूँ। आर्या मलेक्षाश्च, यह सूत्र आर्य और मलेक्ष इन मनुष्यों की व्याख्या को बता रहा है। मलेक्ष ही होते हैं जो गंधे, बुरे एवं अशुभ कर्म करने वाले होते हैं। वे सब मलेक्ष ही समझना चाहिए। किंतु आर्य जो मनुष्य हैं ये बहुत सज्जन होते हैं, दूसरों के दुखों से दुखी होकर के खुद दुखी रहते हैं। इन आर्य मनुष्यों के लिए जितना अपने दुख से दुख नहीं होता है उतना वे दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। आर्य मनुष्यों का एक गुण है कि वे अपने सुख में सुखी नहीं बल्कि दूसरे जीवों के सुखी रहने पर बहुत खुश होते हैं। बस यही तो एक सज्जन की पहचान है। सज्जन और दुर्जन में यही अंतर है। दुर्जनों से दूसरों के सुख नहीं देखे जाते हैं और सज्जनों से किसी दूसरे के दुख नहीं देखे जाते हैं। दुर्जन दूसरों के दुखों को देख करके खुश होता है तो सज्जन दूसरों के सुखों को देख करके खुश होता है। दुर्जनों को पुण्य और धर्म कार्य अच्छे नहीं लगते हैं तो सज्जनों के लिए पाप और अशुभ कार्य अच्छे नहीं लगते हैं। अधर्मात्मा पापी मलेच्छ धर्मात्माओं से द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, गिलानी करते हैं, धर्मात्माओं की निंदा करते हैं, आलोचना टिक्का टिप्पणी करते हैं। तो आर्य सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते हैं, दूसरों के लिए भला कहते हैं, अच्छा कहते हैं और वे दूसरों की बढ़ती को देख करके बड़ा मन में समाधान मानते हैं कि चलो एक हमारा
जैन भाई या हमारी जाति का, हमारी समाज का एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, ऐसा सोच करके वो बड़ा मन में प्रसन्न होता है। किंतु एक दुर्जन व्यक्ति होता है, मलेच्छ होता है, तो वो यह सोचता है कि दूसरों में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, उसकी टांग नीचे खींचने के बारे में सोचता है। यही इन दोनों में अंतर है। दुर्जन लोग, मलेच्छ लोग दूसरे की टांग खींचते हैं, तो आर्य लोग, सज्जन लोग दूसरे का हाथ खींचते हैं। दुर्जन लोग नीचे की तरफ खींचते हैं, तो सज्जन लोग ऊपर की ओर खींचते हैं, मतलब ऊपर उठाने की सोचते हैं। दुर्जन लोग किसी को धक्का देके नीचे गिराते हैं, मलेच्छ लोग किसी को नीचे पटकते हैं, तो सज्जन लोग दूसरे गिरते हुए को संबल दे करके ऊपर उठाते हैं। मलेच्छों से, दुर्जनों से, दुरात्माओं से दूसरों की अच्छाइयां नहीं देखी जाती हैं। तो सज्जन आदमी किसी दूसरों की बुराइयों को नहीं देखता है, वो मात्र अच्छाइयों को देखता है। आर्य और मलेच्छ में ये बहुत बड़ा भारी डिफरेंस है। आर्य लोग सदैव मुनिगणों की संगति में रहते हैं और मुनियों के साथ, आचार्य संघ के साथ रह करके वे कभी भी आचार्यों से, गुरु से, मुनियों से द्वेष बुद्धि नहीं रखते हैं, ईर्षा नहीं रखते हैं, वे छिद्रान्वेषी नहीं होते हैं। किंतु दुर्जन लोग अच्छे लोगों की संगति में रह करके भी उनके दुर्गुण खोजते हैं, उनकी बुराइयां खोजते हैं, वे छिद्रान्वेषी होते हैं। दुर्जनों का स्वभाव मलेच्छों का स्वभाव चलनी के समान होता है। जो सार वस्तु होती है वो नीचे गिरा देती है, जो निस्सार होती है वो चलनी में रह जाती है। किंतु सज्जनों का स्वभाव सूप के समान होता है। सूपड़े में कोई चीज़ डालो तो वो उसे फटक करके, उसे शोध करके जो थोता खराब होता है वो उसे नीचे डाल देता है, और जो अच्छा होता है उसे वो सूपे में ग्रहण किए रहता है। बस यही इन दोनों में अंतर है। इसलिए हमें इस संसार में मनुष्य जन्म पा करके आर्यत्व को धारण करना चाहिए। यह आर्यत्व जब हमारे जीवन में आता है तो हमारी दिन दूनी रात चौगनी अभिवृद्धि होती जाती है, हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। आर्य मनुष्यों के संदर्भ में तत्वार्थ सूत्रकार ने कहा है कि जो रिद्धि प्राप्त आर्य हैं वे बड़े गुण संपन्न होते हैं, महान होते हैं। और आर्यों में कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो रिद्धि रहित होते हैं, मतलब आर्य तो हैं किंतु उनमें रिद्धियां नहीं होती हैं। रिद्धि प्राप्त आर्य अनेक प्रकार के होते हैं। इस संदर्भ में आपको बताऊं, अब ये आर्य मलेच्छास्त्र का जो संदर्भ चल रहा है ये सिर्फ मनुष्यों से संबंधित है। सभी देव आर्य की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि उनको अनेक प्रकार की रिद्धियां होती हैं, किंतु वो मनुष्य नहीं है। सभी नारकी मलेच्छ जैसे ही हैं, क्योंकि वे निरंतर खोटे विचारधारा वाले होते हैं।
किंतु यहाँ जो आर्य मनुष्यों की चर्चा चल रही है, अभी ये रिद्धि प्राप्त आर्य सिर्फ मुनियों में होते हैं। जो दिगंबर श्रमण है, दिगंबर जो मुनि हैं, वे रिद्धि प्राप्त होते हैं। और भी कई प्रकार की संप्रदाय वाले साधु हैं, वे भी अनेक प्रकार की तपस्या करके रिद्धियों को प्राप्त, रिद्धि बोले तो कोई सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। उनमें रिद्धियां तो होती ही नहीं हैं। सिर्फ जो मुनिराज हैं, चारित्र संपन्न हैं, जो उत्कृष्ट चारित्र को पालते हैं, 13 प्रकार के चारित्र से जो सहित हैं, स्वार्थ भावना से रहित होकर के निस्वार्थ भावना पूर्वक जो कठोर तप करते हैं, ऐसे मुनियों के लिए जो रिद्धियां होती हैं, वे मुनि ही रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। कई प्रकार की रिद्धियां हैं, उनमें से जो मुख्य रिद्धियां हैं वो 8 प्रकार की हैं। हमारी समाज में कई महिलाएं, कई पुरुष लोग रिद्धियों के भी उपवास करते, एकासन करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 64 रिद्धि। 64 रिद्धिधारी जो मुनि होते हैं, रिद्धिधारी मुनि होते हैं, विविध प्रकार की रिद्धियों से संपन्न होते हैं। और ये रिद्धिधारी मुनि जो पाए जाते हैं, इनको आहार तो होता है किंतु निहार नहीं होता, अर्थात इनको मलमूत्र नहीं होता है। जो भी रिद्धि प्राप्त मुनिराज होते हैं, उनके लिए पिंछी कमंडल जरूरी नहीं है, सिर्फ निर्ग्रंथता दिगंबरत्व उनके लिए जरूरी है। जो रिद्धि प्राप्त मुनिराज होते हैं, वे अपने आशीर्वाद से, अपने मुख से बोले गए वचनों से अथवा अपनी काया से किसी दूसरे के लिए अच्छा कर सकते हैं, उन्हें निरोगी बना सकते हैं। वे अपने आशीर्वाद से किसी के लिए धन संपन्न, श्री संपन्न बना सकते हैं, रूप सौंदर्य से युक्त कर सकते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। रिद्धि प्राप्त जो मुनि होते हैं, वे आकाश मार्ग से भी अड़ाई द्वीप में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। अभी मैं इन्हीं रिद्धि प्राप्त आर्यों की, मुनियों की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूँ। जो 8 प्रकार की रिद्धिधारी मुनि होते हैं, उनमें बुद्धि रिद्धि, दूसरी होती है क्रिया रिद्धि, तीसरी होती है विक्रिया रिद्धि, चौथी होती है तप रिद्धि, 5वीं होती है बल रिद्धि, 6वीं होती है औषधि रिद्धि, 7वीं होती है रस रिद्धि और 8वीं होती है क्षेत्र रिद्धि। इन सब रिद्धियों के अपने अपने अर्थ हैं, अपना अपना प्रभाव है। सबसे पहले बुद्धि रिद्धि जो होती हैं, वो बुद्धि रिद्धि भी 18 प्रकार की होती हैं। 18 प्रकार की बुद्धि होती है। 18 प्रकार का उनका जो है विशेष रूप से ज्ञान का छोपसम बोलिए, उनकी धारणा बोलिए, प्रज्ञा बोलिए, मेधा बोलिए, ऐसी प्रखर बुद्धि, प्रखर मेधा हो जाती हैं जिसका हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। इन 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि प्राप्त मुनियों में सबसे पहले नमो ओहि जिनाणम, अर्थात अवधि ज्ञान रिद्धिधारियों के लिए हमारा नमस्कार हो। ये अवधि ज्ञानी मुनि होते हैं, इतने ज्ञानी होते हैं कि ये पुद्गल की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था को अच्छी तरह से जान सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी तीनों लोकों की बात बता सकते हैं। अवधि ज्ञानी रिद्धिधारी मुनि सिर्फ वे दूसरे के स्पर्श रस गंध वर्ण को लेकर के कथन करते हैं तो संख्यात असंख्यात भवों तक की बात वो बता देते हैं। ऐसी रिद्धिधारी जो मुनि हैं, वो अवधि ज्ञान रिद्धिधारी मुनि हैं। दूसरे जो मुनि होते हैं, इनमें अवधि ज्ञानियों में भी कोई
देशावधि ज्ञानी होते हैं, तो कोई परमावधि, तो कोई सर्वावधि ज्ञानी होते हैं। सामान्य से जन्मते ही 7 तीर्थंकरों के लिए देशावधि ज्ञान होता है। भोग भूमि के जो मनुष्य हैं उनके लिए भी हो जाता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान होना एक अलग बात है और अवधि ज्ञान रिद्धि होना अलग बात है। यदि ये रिद्धि में सम्मिलित हो गया है तो उनके लिए आकाश मार्ग आदि से गमन करने की भी क्षमता प्राप्त हो जाती है। और सामान्यतः जिनके लिए अवधि ज्ञान है उनके लिए जरूरी नहीं है कि वे आकाश मार्ग से गमन करें। जो परमावधि और सर्वावधि रिद्धि के धारी मुनि होते हैं, ज्ञानधारी होते हैं, वे तो निश्चित रूप से उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए अवधि ज्ञानी को मोक्ष होगा ये नहीं कह सकते हैं, किंतु अवधि ज्ञान रिद्धि वाले के लिए मोक्ष होगा, केवल ज्ञान होगा, ये हम अवश्य कह सकते हैं। दूसरी रिद्धि जो है वो नमो मन पज्जो नाणीनम, मन है पर यह ज्ञान के धारी होते हैं। और यहाँ बैठे बैठे वे मुनिराज अड़ाई दीप में कहीं भी कोई मन वाला जीव जो भी सीधे सरल या टेढ़े मेढ़े विचारों से जो भी सोचेगा वो चिंतित अचिंतित सभी प्रकार की बातों का कथन करने में सक्षम होते हैं। इसलिए उनको मनः पर्यय ज्ञान रिद्धिधारी कहा है। ये मनः पर्यय ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराज यदि ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान रिद्धिधारी हैं तो भी सीधे सरल मन में विचार किए गए विचारों को वो जान करके कथन करने में सक्षम हैं। और यदि कोई विपुल मति मनः पर्यय ज्ञानी हैं तो वो टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे जैसे भी उनके विचार होंगे उनको भी कहने में सक्षम हैं। ऐसे रिद्धि संपन्न मुनि के लिए हम क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि वे मनः पर्यय ज्ञान रिद्धिधारी महामुनीश्वर ज्ञानी मुनि नियम से उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।